बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी कज़न की गोद भराई पे जाने की। आज मेरी कज़न की गोद भराई है। भाभी भी तैयार हो रही हैं और मेरी भतीजी अपने बाल स्ट्रेट कर रही है। इसके बाल काफ़ी बम फटे से हैं, इसलिए घुंघरीले से हैं, इसलिए ये बाल स्ट्रेट कर रही है। बेटा मेरा तैयार हो गया, मैंने अपना सूट आयरन करके रख दिया है। आपको पता है लेडीज़ जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयार होने में और लड़के कम वक्त लेते हैं तैयार होने में। तो यहाँ हम तीनों तैयार हो चुकी हैं और घर का काम हमने कोई भी नहीं किया क्योंकि पहले जाने का प्रोग्राम नहीं था। फिर अचानक से ही उनकी कॉल आने लग गई कि आओ जी आओ, तो बस सारा काम वहीं छोड़ा और अब हम तैयार होके जा बस ये अब हम यहाँ ऑटो में बैठ चुके हैं और बस अभी हम 10 मिनट में कज़न के घर पहुँच जाएंगे। मेरी कज़न के ससुराल में ये रिवाज है कि पहले बेबी के दफ़ा ना वो गोद भराई करते हैं। जैसे ही लड़की को 7th मंथ स्टार्ट होता है तो वो गोद भराई की रस्म कर देते हैं और लड़की बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती है, यानी कि अपनी शादी वाला जोड़ा पहनती है। उसी तरह ही मेकअप ज़ेवरात सारा कुछ फूल शूल उसी तरह ही वो पहनती है। तो मेरी कज़न की ये पिछले साल इन्हें दिनों में ही शादी हुई थी, तो बस गोद भराई 7th मंथ में हो जानी थी, नवंबर दिसंबर में, लेकिन हम 2 लोगों की वजह से रुक गई थी गोद भराई। एक मेरी खाला की बेटी है, वो लाहौर होती हैं, वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी, और एक मैं भी साल के बाद गई हूँ, तो इसलिए हम दोनों की वजह से ये गोद भराई थोड़ी सी मनसूख हो गई थी। जब हम दोनों मौजूद थे तो गोद भराई इन्होंने कर ली। तो जी ये इनके रिवाज होते हैं, पता नहीं अब क्या क्या रिवाज है, मैं तो ख़ुद पहली दफ़ा इनके रिवाज देख रही हूँ। और गोद भराई का जो खाना होता है उसमें मछली बनाई जाती है और सरसों का साग होता है और मिठाई होती है। ये जो गोद भराई की रस्म है ये लड़की के मायके वाले करते हैं और इनमें ये भी रिवाज है कि जिसकी गोद भराई है उसने रात 2 बजे के बाद खाना पीना नहीं खाना है, किस्म का वो फाका ही करती है। फिर वो अगले दिन 10-11 बजे खाना खाती है, उसी से ही अपना फाका खोलती है जो खाना यानी लोगों के लिए भी बनाया जाता है, मछली साग और हाँ चूरी भी होती है देसी घी की, ये मैं बताना भूल गई थी। तो साथ ही फिर मेरे कज़न ने कहा जैसे सारे इकट्ठे हैं तो चलें शेर शाह चलते हैं, मुजफ्फ़रगढ़ वाले साइड पे है शेर शाह, वहाँ दरबार है, वहाँ भी चलते हैं, हाज़िरी भी हो जाएगी हमारी और इसी बहाने हम घूम फिर भी लेंगे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी मुल्तान में। तो बस जी ये करीब ही थे, हम सदर मार्केट आए हुए थे, सदर से थोड़ा सा ही दूर था, तो मैंने कहा चलो जी इसी बहाने गपशप भी हो जाएगी और हम दरबार पे हाज़िरी भी लगवा लेंगे। तो बस हम यहाँ दरबार पहुँच चुके हैं। ये देखें काफ़ी बड़ा सारा सहन है, ये मस्जिद है सामने, यहाँ लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब हम गए वज़ू करने के लिए तो पानी ख़त्म हो चुका था। ये दरबार के बाहर वाले कुछ मनाजिर हैं, काफ़ी पुराने वक्तों की ये दरबार है। मैं पहली दफ़ा जब से मैं बड़ी हुई पैदा हुई मैं पहली दफ़ा ही इस दरबार पे गई हूँ। हालांकि मैं मुल्तान की रहायशी हूँ लेकिन फिर भी ना मुझे इस दरबार का सुना था, जाने का कभी मौका नहीं मिला। तो सुना इस दरबार पे मौला अली के कदम भी लगे हुए हैं, तो अब मुझे नहीं पता ये फ़ेक हैं या ओरिजिनल बात है। किसी से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि असल जो मौला अली के कदम है वो हैदराबाद सिंध है, वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अब पता नहीं कि क्या सीन है। बहरहाल सुनने में तो देखने में यही है कि सारे कहते हैं दरबार शेर शाह वाली जो दरबार है उस पर मौला अली के कदम गाह के निशानात मौजूद हैं। अब वल्लाह आलम हकीकत क्या है। तो बस जी ये दरबार के बाहर के कुछ मनाजिर हैं, स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ मुझे भूख भी लग रही थी और पानी की प्यास इतनी लगी हुई थी, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, कुछ शायद खाने को कुछ अच्छा सा मिल जाए। लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। पानी भी ना ठंडा था ना गर्म, नॉर्मल सा पानी था बस। पानी की बोतल्स तो यहाँ दस्तयाब नहीं थी, तो बस एक गिलास पानी का मैंने यहाँ से पिया और बस अब हम घर आ रहे हैं, घर वापस आ गए, खाला के घर वापस आए हैं। यानी कि जो उन्होंने दरबार पे खाना तकसीम किया था उन्होंने जो दिया है एक एक बंदे को एक एक पैकेट, तो मैंने कहा बस यही खोल के यहाँ बैठ के खाओ, इससे पहले कि गर्मी है खाना भी ख़राब ना हो जाए, ज़ाया हो जाएगा। घर तो पता नहीं हम शाम को जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी सारी रसूमात बाकी करनी थी, इसीलिए फिर हम यहाँ बैठ के खाला के घर ही खाना खाया है। तो बस खाला के घर बैठ के खाना खा के फिर हम चले गए कज़न के घर, जिसकी गोद भराई थी, जो कुछ रस्में बाकी थी वो करनी थी। वो करने के बाद फिर लड़की जो दुल्हन थी हमारी वो मिठाई लेके आई, क्योंकि ये भी रिवाज है कि जब मायके वाले आते हैं गोद भराई की मुकम्मल रस्में करने तो वो फिर मिठाई और बोतल तकसीम की जाती है। तो वो हमें अब मिठाई दे रही हैं। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं मुझे भी दो, तो बस यही काम हो रहा है यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पे अब सारी रस्में मुकम्मल हो चुकी हैं, तो अब हम गपशप लगा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अब मैं घर वापस जाऊँ, मुझे इजाज़त दो मैं जाऊँ। तो मेरी कज़न कह रही है अभी बैठो खाना खा के जाना है शाम का, बस यही गपशप हो रही हैं।
तो बस जनाब यहीं तक का था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।